अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। जहाँ भी रहिए इस मुस्कुराते रहिए और आज की रेमेडी ज़रूर फुल वॉच कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला जो लोग पार्लर नहीं जा सकते, अभी अर्जेंट कोई इवेंट आ गया है या कुछ भी है, वैसे भी इंसान को अपने आप को घर में ठीक रखना चाहिए, फ्रेश रखना चाहिए। इसके लिए आपके सामने बहुत बहुत अमेजिंग रेमेडी लेकर आई हूँ। ये सब चीज़ें आपके घर में ही अवेलेबल होंगी, लेकिन अगर कोई बंदा अपनी रंगत से, अपने फेस पर छाइयों से और ठंडी के बाद आपके फेस पर छोटे छोटे सी निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं, उन चीज़ों से तंग हैं, तो इंशाल्लाह ताला इस रेमेडी के बाद आपको बहुत अच्छा इफ़ेक्ट मिलेगा, जिसमें बेसन है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल करूँगी वो आप आहिस्ता आहिस्ता देखिए और फिर इसको रेमेडी को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अगर आपको इससे कोई बेनिफिट मिलता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो पर आके आपने इसका रिव्यू ज़रूर देना है। यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया और उसमें बेसन ऐड कर दिया है, 2 चमचे बेसन ऐड करने के बाद मैंने इसमें चुटकी सारी हल्दी ऐड कर दी है। और हल्दी और बेसन जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें, प्योर साफ़ सुथरी चीज़ें लेंगे आप, उतना अच्छा इसका बेनिफिट होगा। यहाँ पर मैंने चावलों को, घर में जो भी चावल पड़े हुए थे उसको पीस लिया मिक्सर में, और इतना पाउडरी नहीं करना कि वो बिल्कुल ही बेसन की तरह पाउडर बन जाए। थोड़े से दाने दाने रखने हैं ताकि उसका स्क्रब बन सके। यहाँ पर मैंने शहद के जार में कहने के उसको रख लिया है। अब यहाँ से आराम से बेसन लिया, चावल लिया, जब चाहे ये रेमेडी बना लिया करूँगी। तो इस तरह चीज़ें अगर आप बना के रख लें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी और बार बार बनाने के झंझट से जो हम बच जाएंगे। यहाँ पर हाँ जी, हम हनी का यूज़ करेंगे। शहद जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ले लें। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा माइक्रोवेव किया है क्योंकि बहुत थिक हो रहा था और सर्दी की वजह से वो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो माइक्रोवेव करने के बाद आराम से शहद बाहर आ गया और उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 चम्मच भरकर नहीं शहद ऐड कर दिया है। और इसके बाद जो मैं एक चीज़ ऐड करूँगी वो इसका मेन समझें सोर्स है, मेन चीज़ है रोज़ वाटर। आपको पता है रोज़ वाटर हमारी स्किन को फ्रेश करता है, हेल्दी रखता है और स्किन बहुत ही तरोताज़ा सी नज़र आती है। अगर आप कुछ भी नहीं करते, सिर्फ रोज़ वाटर के स्प्रे अपने फेस पर डेली करते हैं तो उससे भी आपका चेहरा बड़ा खिला खिला सा फील होता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप सेपरेटली भी यूज़ करते हैं तो हर एक का हर जगह अपना अपना बेनिफिट है। तो अगर आप इनको मिलाकर कर लेंगे तो आप समझ लें कि ये सोने पर सुहागा हो जाएगा और बहुत कीमती रेमेडी बनेगी। यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से रोज़ वाटर डालते रहना है और एक क्रीमी टेक्सचर देना है। क्रीमी टेक्सचर देने के बाद किस तरह अप्लाई करना है, कितनी देर अप्लाई करना है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ, इसलिए आपने वीडियो छोड़कर नहीं जाना और अच्छे तरीके से इसको वॉच करना है। बेसन आपके चेहरे को कितना वाइट निखार देता है ये आप सबको पता है। और जो चावलों का इस्तेमाल कोरियन गर्ल्स करती हैं और उनकी कितनी ग्लासी स्किन होती है, कितनी खूबसूरत स्किन होती है, उनके चेहरे पर कोई दाग धब्बा, कोई चुर्रियाँ, कोई छाइयाँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती और बहुत क्लियर स्किन होती है। तो उसका राज ये है चावलों का आटा, चावलों का पानी और चावलों की कुछ भी रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसका क्रीमी सा टेक्सचर बना लेना है। थोड़ा और रोज़ वाटर ऐड किया है। आप चाहें तो यहाँ पर दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इस रेमेडी में मैंने रोज़ वाटर ही इस्तेमाल किया है, दूध इस्तेमाल नहीं किया। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप कहेंगे तो आपके साथ और रेमेडी लेकर आऊँगी और वो भी बहुत बेनिफिशियल ही होगी क्योंकि मैंने ख़ुद अप्लाई किया है, फिर ही आपके साथ शेयर किया है। अब देखें जी, हाथ पर आपने लगा कर दिखा रही हूँ, आप अपने फेस पर लगाएंगे और लगाने के साथ आराम आराम से स्क्रब करेंगे, लेकिन ऊपर की साइड पे आप फेस को लेकर जाएंगे ताकि नीचे की तरफ नहीं लटके। जो आपकी अगर लटकी थोड़ी बहुत स्किन है वो भी ऊपर ऊपर की तरफ जाए। और इसको इतनी ज़ोर से नहीं रगड़ना कि आपके चेहरे पर निशान पड़ जाएं। हल्के हाथों से इसको रब करना है, हल्के हाथों से इसको साथ साथ मिक्स करते जाना है। फिर इसको थोड़ा सा ड्राई होने देना है। ड्राई होने देने के बाद आपने इसके ऊपर रोज़ वाटर थोड़ा सा लगा के मसाज करना है। फिर मैं आपको बताऊंगी, हल्के हाथों से मसाज करना है, ज़्यादा ज़ोर से रब नहीं करना वरना फेस पर निशान पड़ जाएंगे रेड कलर के चावलों के रगड़ने की वजह से। तो यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से इसको स्क्रब कर लेना है। तकरीबन ये प्रोसीजर 15 मिनट का होना चाहिए। मैंने यहाँ पर थोड़ा जल्दी काम किया है क्योंकि मैं रात काफ़ी लेट नाइट ये रेमेडी बना रही थी, तो मैंने फ़ौरन इसको
वॉश कर लिया, लेकिन आप 15 मिनट ज़रूर इसको लगाइएगा। उसके बाद आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला आपकी स्किन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। कैसी लगी आपको मेरी ये रेमेडी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ, किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।